इसको पे करके ही मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। नहीं, मैं मुसलमान को नीचा कैसे कह दूं? आई एम ऑल्सो मुस्लिम। बोला पीएम मोदी ने उनको पे किया है, इसके बारे में ये आपने कैसे बोला? नहीं, पे किया होगा भाई, उनका माइंडसेट ऐसा ही है। पे किया होगा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। वो क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में वो चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मोदी को एज अ पर्सन आप कैसे देखती हो? अगर मैं देखूँ नेशन के हिसाब से, तो फिर वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। जो उनके पर्सन्स हैं उनके लिए करते हैं, लेकिन अगर एज अ रिलीजियस देखूँ तो मुझे नहीं पसंद। क्यों? वो उनका अपना रिलीजन है, वो तो फॉलो करेंगे ही। मतलब वो काम करते हैं जो पाकिस्तानी के साथ नहीं होते। मतलब वो ऑपोजिट होते हैं सारे। तो वो हमारे हक के लिए काम क्यों करेंगे? जाहिर बात है वो नहीं करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई विदेशी अगर हमारे भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति और भारत की जो डाइवर्सिटी है उसकी अगर तारीफ करता है तो पाकिस्तानियों को लग जाती है मिर्ची। और ताज़ा मिर्ची लगी है प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने। एक जर्मन सिंगर ने संस्कृत में कुछ गाए। इसको लेकर पाकिस्तान की महिलाएं खास करके आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे पे करके, यानी उसे पैसे देकर भारत की तारीफ और भारत के कल्चर की तारीफ और भारत के डाइवर्सिटी की तारीफ करवा रहे हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है, तो हम सभी को मिलकर चलना पड़ेगा पाकिस्तान। तो चलते हैं, पहले पाकिस्तान देख लेते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियां भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और इस जर्मन सिंगर के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए चलते हैं पाकिस्तान। मेरा ख्याल है मुसलमान एक अपनी पहचान आप हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं, और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे। अच्छा, इसको पे करके ही मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने। और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। नहीं, मैं मुसलमान को नीचा कैसे कह दूं? आई एम ऑल्सो मुस्लिम। नो नो नो, मुसलमान को नीचा अगर हम फैक्ट्स पर बात करेंगे तो दैट डजंट मीन कि हम मुसलमान को नीचा कह रहे हैं। आप इकोनॉमी पर बात कर रहे हो। एग्जैक्टली, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। बात कर रही हूँ इकोनॉमी। तो भी देखे ना, वो श्रीलंका भी तो करप्ट हो गया ना, वो भी तो गया ना नीचे। शुक्र करें अभी हुक्मरान बता नहीं रहे कि यू आर करप्ट। बोला पीएम मोदी ने उनको पे किया है, इसके बारे में ये आपने कैसे बोला? नहीं, पे किया होगा भाई, उनका माइंडसेट ऐसा ही है। पे किया होगा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। वो कुछ भी, वो क्या था, वो जो उनका जासूस था, अभिनंदन। हाँ, वो भी तो वो उसी ने किया था ना। अभिनंदन को हमने छोड़ के एहसान नहीं किया था। अभिनंदन को हमने अपनी मर्जी से छोड़ा था, प्रेशर था ऊपर से। नहीं जी, आई विजिटेड इंडिया। और मैंने बहुत छोटी थी, लेकिन आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी। हाजी बाबा में मेरी जो है वो मन्नत उतारने के लिए मेरे वालिद मुझे लेकर गए थे। आई रिमेम्बर। और मुझे आज तक याद है कि मेरे वालिद ने जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, साइड क्रम्स होते हैं, वो उतार कर मैंने जो गाड़ी की जो थी विंडो से मैंने बाहर फेंका, तो अलॉट ऑफ जो वो उनके स्लम्स होते हैं, वो बच्चे वो भागे उन क्रम्स की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो पाकिस्तान में झूठ मत जरूर बोलो इकोनॉमी। दीदी। के और अब के भारत में कुछ जमीन ज्यादा आसमान झूठ हो का जा फर्क रहा है। अगर देखो हम भाई- फैक्ट्स पे बात करें। देखो भाई, अगर मैं रिलीजन की तरफ आऊँ ना, तो मेरा दीन ये वाली बात कहता ही नहीं है। मैं इसको मानती ही नहीं हूँ। चाइना पे बात करूंगी तो आप कर लेंगी बात? हाँ, चाइना। देखिए, चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है। आई लव चाइना भाई। वो नॉन मुस्लिम नहीं है। वो नॉन मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन व्हाट दे हैव, वो बड़े ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। यहाँ पर तो धोखा बहुत है इंडिया में ना। वही ऑनेस्ट लोग आज मुसलमानों को पाकिस्तान में बैठ सरेआम के वहाँ इनको कत्ल पता है कर कि रहे हैं। हम 700 से धोखा ज्यादा बहुत मस्जिदों को ज्यादा उन्होंने देते हैं। शहीद किया है ना। हमारे मीडिया ने 1% भी आवाज नहीं उठाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से डॉलर आने होते हैं ना। इस बारे में मुझे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अलॉन्ग द फैक्ट विद दिस के Pakistan is my country, my homeland. I love Pakistan. I also love Around myself, and I love the people around whosoever is even sitting over there. I love them all. देखिए, अपने वतन से हर किसी को मोहब्बत है। इस मिट्टी में हम पले बड़े हैं। लेकिन अगर हम इसकी गलतियां गिनवाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गद्दार हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी गलतियां गिनवाएं, अवेयरनेस क्रिएट हो, उन पर वर्क करें और आगे बढ़े। नहीं, अवेयरनेस तो मेरा ख्याल है बहुत लोगों में है। एवरीवन इज हैविंग दिस गैजेट, एंड मतलब 10 साल के बच्चे का भी अपना यूट्यूब चैनल है। मतलब एवरीबडी इज हैविंग। इन माय चाइल्डहुड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गैजेट इन माय हैंड। और बल्कि वो एक गेम होती थी, वो ऊपर से यूट्यूब से नीचे क्या जाने वाली, कनेक्शन नीचे है? से ऊपर आने वाली, वो वाली गेम होती थी। पानी के अंदर छल्ले चले जाते थे। दैट काइंड ऑफ गेम मेरे पास ज़रूर थी। लेकिन ये वाले बच्चे तो मुझसे बहुत आगे हैं, और इनको इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा जल्दी सेकंड्स में मिलती है। तो आई बिलीव कि ये काम भी करेंगे।
बाकी जहाँ तक रह गई इकोनॉमी की बात, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वो जो है ना, तो ये बताएं हम क्यों नहीं फिर पे करके अपनी तारीफ करवाते पूरी दुनिया से? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है ये ना। माइंडसेट की भी तो बात है। हमारा अच्छा माइंड अच्छा माइंडसेट नहीं, आपके पास पैसे नहीं दोबारा है नहीं ना। करती। नहीं, मैं ये समझती हूँ, देखो भाई वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना, इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। नहीं 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 नहीं, दैट डजंट मीन। देखिए सहाफी भरे पड़े हैं, सहाफी भरे पड़े हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर अपनी गलतियां ही गिनवाते हैं ताकि उन पर काम किया जाए। मैं तो चाहती हूँ मेरी किसी बात से पाकिस्तानियों को बुरा लगे और हम काम करना शुरू कर दें। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि मुझे पॉजिटिव ही रहना, पॉजिटिव ही रहना है। आई बिलीव ऑन पॉजिटिविटी। अगर उनकी कोई पॉजिटिव बात है तो वो भी नहीं हम मानेंगे। सॉरी, अगर उनकी कोई पॉजिटिव बात है, वो अच्छा कर रहे हैं, तब भी हम कहेंगे कि वो पे कर रहे हैं। नहीं, उनको फॉलो तो ज़रूर करना चाहिए ऑन दैट पाथ कि भाई वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पाकिस्तानी भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द टाइम वो जहाँ पर एंडिंग नोट आता है ना, वहाँ पर हैंड्स अप हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की भी बहुत वैल्यू है दीदी बहुत बकवास और करके ये चल हम रही। मतलब पाकिस्तान के लोग हैं जो खुद को डिग्रेड करते हैं, वैसे इतना भी नहीं करना चाहिए। और ये जो कंट्री छोड़ के बाहर जाने की सब बातें करते हैं और ये सब, बल्कि चाहिए कि अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए और हर जगह जाके मतलब हमारी पाकिस्तान वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू वाकई बहुत ही कम है। कम भिखारी। कितनी कम? बहुत ही, जब भी बाहर जाके बताएं कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमें बहुत ही डिग्रेड किया जाता है और हमें अच्छा नहीं समझा जाता। और इस वजह से खौफ खाती है दुनिया हमें। दुनिया जो है पाकिस्तानियों से बहुत खौफ खाती है। क्या वजह? क्या इससे पूछ- ये हमारी अपनी हरकतें हैं, क्या वजह? नहीं, हमारी अपनी भी हरकतें हैं, बहुत ज्यादा ये गलत सब काम एक जैसे करते नहीं हैं, है। इसीलिए दुनिया खौफ कुछ खाती होते है। हैं बात जिनकी खत्म। वजह से वाकई हमें बुरा समझा जाता है उनके काम की वजह से। कहते हैं ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, यहाँ के लड़कियाँ छेड़ते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप क्या कहेंगे? ये बात तो ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट हम लोगों ने खुद क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लोगों ने जाके वहाँ के लोगों को दे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करे, इन चीज़ों को बाहर ना करे। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि कुछ चाइना के जो लोग में उनके पर्सनस हैं, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि उनके लोगों से मतलब हमारा है भी, तो वो हमारे लिए क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक हमारे रिलेटिव्स जानने वाले हैं तो उनमें नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। चाइना में रहते हैं? यस। चाइना में रहते हैं तो आपको उन्होंने बताया नहीं कि वहाँ पर 700 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया है? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर तो मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, वो तो दाढ़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। नहीं, 700 मस्जिदें तो शहीद की है, साथ में उस मस्जिदों के साथ क्या किया है ये भी तो बता दीजिए निम्रा दीदी। 700 मस्जिदों में अधिकतर में टॉयलेट बना दिया है चाइनीजों ने, खास करके जिनजियांग प्रांत में। ऐसा ही कुछ मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में पढ़ा है कि 700 मस्जिदों को तोड़कर उसमें टॉयलेट में तब्दील कर दिया है। तो ये सब नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वहाँ पर है पैसा पैसा पैसा। पाकिस्तानियों पैसे के आगे कहीं पे भी बिक जाएंगे। और ये छोटी सी बच्ची है, इसको चाइना पसंद है, बताओ, कुछ जानती नहीं है। चलिए इस बच्ची का और देखते हैं क्या क्या बक बक कर रही है। इसका मैंने कोई कंसेप्ट नहीं सुना हुआ। तो यानी ये हमारे मीडिया पर नहीं दिखाया जाता इसलिए हमें पता नहीं है। इन चीज़ों को शायद हमारे मीडिया पे शो नहीं हो रहा, तो हम इन चीज़ों का नहीं है। चाहे आपने बोला चाइनीज हमें बहुत वैल्यू करते हैं, तो चाइना ने कौन सी पॉलिसी पाकिस्तान के हक में बनाई है? चाइना के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया हमें? मैं क्योंकि हमारे रिलेटिव्स हमें इसलिए इन चीज़ों से आया, आगे बाकी पता नहीं बाहर की दुनिया में कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मीडिया पे इतना शो नहीं होता। हमारे कंट्री के ही बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या बाहर की दे रहे होते हैं कि बाहर की दुनिया कैसे कर रही है एनहेंस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं। इस तरह के concept आगे दी जाती नहीं आती। आपको लगता है चाइना हमें कुछ समझता है? शायद शायद आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या समझता है फिर चाइना? गुलाम समझता है आप लोगों समझता। को और कुछ नहीं। शायद पहले समझता सीधी है, बात लेकिन है, अब गुलाम ऐसा वैसा समझता कुछ भी नहीं है। है। आप लोगों अब को सब समझ कुछ में change नहीं है, आता। बहुत कुछ। हम अपने कल्चर को या अपनी लैंग्वेज को कितना वैल्यू करते हैं? हाँ, हम अपने कल्चर को करते ही नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। बल्कि हमारा यही होता है कॉन्सेप्ट कि हम उनको देखें, बाहर जैसे कंट्री में है हम वैसे उनको कॉपी करें। बिल्कुल हम उनको ही कॉपी करते हैं, हम अपने तो कल्चर या ट्रेडिशंस को बिल्कुल भी नहीं वैल्यू करते हैं। कहाँ है हमारा कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस या हमारी लैंग्वेज? मुझे तो लगता है गुम होती जा रही है, क्योंकि सब लोग बाहर की चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। हर कोई अपने अंदर उन्हीं चीज़ों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आने वाले वक्तों में अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो वो उन्हीं चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। हम लोग तो उर्दू बोलने में भी शर्म महसूस करते हैं। ऐसा है, वाकई में है, वाकई में बहुत शर्म फील करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं अच्छा समझती हूँ उर्दू बोलना, मुझे अच्छी लैंग्वेज क्या लगता है पीएम मोदी की वर्ल्ड में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? हर कोई इनको वैल्यू करता है, हर कोई उनके लिए स्पेशल चीज़ें करता है।
आई थिंक उनकी जो नेशन है शायद वो अपने मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, और फिर जाहिर बात है अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है अपनी नेशन को तो फिर जाहिर बात है बाहर की कंट्रीज़ भी उनको सपोर्ट करेंगी। हाँ, मोदी को एज अ पर्सन आप कैसे देखती हैं? अगर मैं देखूँ नेशन के हिसाब से तो फिर वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, जो उनके पर्सन्स हैं उनके लिए करते हैं, लेकिन अगर एज अ रिलीजियस देखूँ तो मुझे नहीं पसंद। क्यों? वो उनका अपना हाँ जी, रिलीजन है, औकात वो तो फॉलो करेंगे ही। मतलब वो काम करते हैं जो पाकिस्तानी के साथ नहीं होते, मतलब वो ऑपोजिट होते हैं सारे। तो वो हमारे हक के लिए काम क्यों करेंगे? जाहिर बात है वो नहीं तो करेंगे। फिर बोला क्यों आपने? क्यों करेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं करे, वो अपनी कंट्री के लिए। हम मुसलमान है, वो हमें कभी फॉलो नहीं करते, शुरू से ये चलता आ रहा है, वो हमें अच्छा हम समझते क्यों नहीं हैं। फॉलो करें आपको? मुसलमान तो वहाँ पे उस कंट्री में भी है। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है। एक अभी भी वही कंसेप्ट है जो जब पाकिस्तान बना था, वही कंसेप्ट अभी भी चल रहे हैं सारे। अच्छा, वहाँ मुसलमानों की हालत सही ठीक नहीं है? नहीं, बहुत वहाँ के मुसलमान करोड़ों में हैं, कभी उनको कहीं पाकिस्तान है कभी भी नहीं आएंगे। वहाँ पर इतनी सहूलतें उनको मिल रही है, शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर नीचे वाले लेवल देखा जाए तो वो नई चीज़ें नहीं रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले मीडियाज़ पे शो होती थी चीज़ें, लेकिन जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं ना उसके बाद नहीं हुए थे बात। क्या मुसलमानों तो दोस्तों वीडियो आपने देखा किस तरह से जो पहली वाली महिला थी वो तो अपने देश को अगर उनके देश में कुछ भी खराबी है तो वो उसे बुरा नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको लगता है ऐसा है कि वो अपने देश से प्यार नहीं करेगी। तो भाई देखो ऐसा नहीं होता है। आपके देश में अगर कोई खराबी है तो उसको सबके सामने रखना पड़ता है। हमारे देश में भी बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो कि खराब है, बहुत गलत है, तो हम लोग उसको सामने रखते हैं। और सामने रखने का कारण होता है कि उस पर काम होता है, उसको ठीक किया जाता है। देखिए आप बेशक आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म को मानती है, आपका धर्म आपके लिए मुबारक हो, हमारा धर्म हमारे लिए मुबारक हो। हमारे लिए हमारा धर्म ही हमारा सर्वोपरि है, आपके लिए आपका धर्म सबसे आगे है पहले। लेकिन ये आरोप लगा देना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पैसे देकर भारत की तारीफ करवा रहे, तो भाई हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आदिकाल से ही ऐसा काम कर रहे हैं कि सारी दुनिया हमारी तारीफ करती है। आप दुनिया वालों को हम लोगों ने क्या नहीं दिया? हम लोगों ने जीरो से लेकर एस्ट्रोलॉजी से लेकर बहुत कुछ हम लोगों ने दुनिया को दिया है, इसलिए दुनिया तारीफ करती है। और ताज़ा मामला हम लोगों ने देखो, हाल फिलहाल के अगर 5 वर्षों के अंदर में देखो तो दुनिया को हम लोगों ने योग दिया है। और रही बात ये इन सब चीज़ों को छोड़ दे तो अभी हम दुनिया को व्यापार दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं। आज सारी दुनिया हम पर क्यों मर रही है, सारी दुनिया हमारे बातें क्यों सुन रही है? क्योंकि हम सारी दुनिया को बिजनेस दे रहे हैं। तो ये है किसी भी कल्चर और किसी डाइवर्सिटी या किसी भी देश के जो भी वहाँ की बोली हो या भाषा हो उसकी तारीफ ऑटोमेटिक इसी तरह होने लगती है। जब आप दूसरों के लिए काम आने लगोगे तो आपकी तारीफ होगी, वो किसी न किसी रूप में लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यही भारत के साथ हो रहा है। हमारी जो एक नीति है वासुदेवाय कुटुंबकम, जिसमें हम कहते हैं कि ये संसार में जितने भी प्राणी है या संसार में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे हमारे कुटुंब हैं और हम एक ही घर के रहने वाले हैं। तो ये कारण है कि लोग हमें पसंद करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की लड़कियों का जो भी कहना था आप लोगों ने सुन लिया। अब आपका क्या कहना है? आपका जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो प्लीज़ जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके चले जाइएगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और आपका कोई 1 रुपया खर्च नहीं होता है, तो इसको करना ना भूलें दोस्तों। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।